जय हिंद सभी को। दोस्तों द्विवेद ग्रुप में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज में प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी दोनों पर आधारित प्रश्न। जब एक ही बार में प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी दोनों आ जाए तो क्या करते हैं हम जानते हैं। आप एबी फार्मूला का प्रयोग करते हैं। एबी फार्मूला क्या होता है, देखिए ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपान 100, ये इतना प्रतिशत। यानी जब एक ही बार में किसी आय या फिर किसी का उत्पादन में लगातार प्रतिशत वृद्धि, दो बार प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी दे या एक बार प्रतिशत वृद्धि या एक बार प्रतिशत कमी दे, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम एबी फार्मूले का प्रयोग करते हैं। ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपान 100%। ए क्या है, पहला प्रतिशत, बी दूसरा प्रतिशत, पहला प्रतिशत और दूसरा प्रतिशत और बटे में 100। देखिए अगर ये जैसे वृद्धि में रही तो इसका मान पॉजिटिव रखेंगे और कमी आए तो इसका मान हम निगेटिव में रखते हैं। तो देखिए जैसे एक सवाल हमने लिखा है, एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गई। इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखिए एक ही बार में दो बार दे रहा है प्रतिशत वृद्धि, 10% बढ़ी फिर कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गई, तो कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो देखिए ऐसे अगर आप जोड़ेंगे 10 प्लस 20 30%, लेकिन 30% की वृद्धि नहीं हुई है। उसको कुल प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए हम एबी फार्मूले का प्रयोग करते हैं। तो देखिए इसका प्रयोग कैसे किया जाएगा। पहले 10% बढ़ी, मतलब ए का मान कितना दिया है 10, प्लस बी का मान कितना दिया है 20% बढ़े तो 20, और प्लस ए इंटू बी यानी 10 का गुणते 20 बटे में 100। देखिए एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 20 10 30 और प्लस ये 2 यानी 32% की वृद्धि हुई है। देखिए जब लगातार दो बार प्रतिशत वृद्धि दे या प्रतिशत कमी दे तो उसको सॉल्व करने के लिए हम एबी फार्मूले का प्रयोग करते हैं। देखिए अगर प्रतिशत कमी आया तो इसका मान निगेटिव में रखेंगे, यानी अगर ए का मान कमी हो रही है तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा देंगे, बी का मान में अगर कमी हो रही है तो यहाँ पर माइनस का प्रयोग कर देंगे। तो ये क्या होता है कि जैसे प्रतिशत वृद्धि के लिए प्लस और माइनस के लिए कमी के लिए माइनस का प्रयोग करते हैं। तो देखिए ये वाला सवाल कितनी आसानी से सॉल्व हो गया। एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गई। इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो ये भी फार्मूले पर रख के हमने 10 प्लस 20 प्लस 10 गुणते 20 बटा 100। देखिए ये क्या था, गुणा में था तो 2 एक नम 2, ये बटा वाला तो खत्म हो गया था, तो 20 प्लस 10 प्लस 20, 20 10 30 हो गया, और ये 2 32% इसका उत्तर आ गया। तो ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हाँ तो देखिए ये दूसरा सवाल क्या कहता है कि मोहन ने अपना व्यय पहले 15% घटाया, पुनः 5% घटाया। इस प्रकार उसके व्यय में कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो देखिए मोहन ने अपना व्यय, व्यय मतलब होता है खर्च, उसने अपना खर्च पहले 15% की मतलब खर्च में पहले 15% की कमी की, फिर उसके बाद पुनः 5% की कमी और कर दी। तो इस प्रकार उसके व्यय में कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें वही एबी फार्मूले का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। ए प्लस बी प्लस ए बी ए इंटू बी अपान 100। तो देखिए कमी की बात कर रही है तो हम चिन्ह माइनस में लेंगे, तो -15, फिर ये 5% घटाया है तो -5 और प्लस -15 गुणते -5 बटे 100। अब देखिए दो ऋणात्मक चिन्हों का गुणनफल हमेशा धनात्मक होता है। अगर इन दोनों देखो माइनस से माइनस का गुणा करोगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये इस माइनस का काम खत्म क्योंकि गुणा में था। अब देखिए -15 और -5 कितना हो जाएगा, -20 और प्लस 15 पचे 75, 75 और बटे में 100। तो देखिए अगर नीचे दो जीरो है ना, ऊपर 2 अंक बाद दशमलव लग जाता है, तो -20 और प्लस 0.75। देखिए 20 में क्या करना पड़ेगा, माइनस और प्लस का चिन्ह है तो घटाना पड़ेगा। तो 20 में -20 में आप 0.75 जोड़ोगे तो क्या आएगा उत्तर आपका 19.25, वो भी माइनस में। तो यानी उसके इतने प्रतिशत की कमी हुई। उसके मान में जो है ना, उसका कुल व्यय में 19.25% की
कमी हुई। देखिए ए बी फार्मूले में ही रखे, तो ये बताएं हम आपको कि अगर ये वृद्धि हो रही है तो इसमें प्लस लेंगे और कमी हो रही है तो माइनस, चिन्ह जो है माइनस लेंगे। तो इसमें क्या हुआ था, इसमें दोनों बार कमी हुई थी। पहले 15% घटाया था, फिर पुनः 5% घटाया। तो देखिए -15 -5 और ये जो प्लस था, फिर यहाँ पर भी -15 -5 था। तो माइनस माइनस का गुणा हमेशा प्लस होता है, तो इसलिए इस चिन्ह को हटा दिए। तो ये देखिए इन दोनों का गुणा 75 आया। -15 -5 दो समान ऋणात्मक चिन्हों को हमेशा जोड़ा जाता है। तो फिर उसके बाद इसका -20 आया और ये जो आया 75/100। तो यानी नीचे अगर दो जीरो है ना, तो ऊपर 2 अंक बाद दशमलव लग जाता है। तो देखिए 0.75 और इधर ये 20, तो इसमें घटाए तो 19.25% की कमी आई। तो देखिए दोनों बार अगर कमी हुई है तो इस प्रकार सॉल्व करते हैं। तो ठीक है, आप इसको भी नोट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। हाँ देखिए ये तीसरा सवाल दोस्तों क्या कहता है कि एक कारखाने के उत्पादन में पहले 25% की वृद्धि हुई। एक कारखाने के उत्पादन में पहले 25% की वृद्धि हुई, परंतु कुछ दिनों बाद उत्पादन में 15% की कमी हो गया। इस प्रकार कारखाने में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई या कमी हुई। देखिए इसमें एक बार क्या दे रहा है, एक बार वृद्धि दे रहा है, फिर एक बार कमी दे रहा है। तो इस प्रकार के सवाल को सॉल्व करने के लिए उसी सूत्र का प्रयोग करेंगे, ए बी फार्मूले का ही प्रयोग करेंगे। a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपान 100। और ये जो क्या होता है, ये परसेंटेज में आता है। इस परसेंटेज को आप बदलना नहीं, इसको परसेंटेज को ज्यों का त्यों रखना है। तो देखिए पहले 25% की वृद्धि हुई, फिर उसके बाद 15% की कमी हो गई, यानी ए पॉजिटिव है और बी निगेटिव है। तो देखिए ए का मान हम रखेंगे +25। दोस्तों प्लस को लिखा नहीं जाता, प्लस पहले किसी भी अंक के पहले प्लस लिखा नहीं जाता, वो मान लिया जाता है। और देखिए ये बी का मान क्या आया है, निगेटिव में आया है, तो इसको माइनस कर देंगे और 15 कर देंगे। और एक बात आप और नोट करिए, प्लस और माइनस का गुणनफल हमेशा माइनस आता है। फिर देखिए प्लस 25 और गुणते -15। देखिए 25 -15 प्लस 25 गुणते -15, यानी a इंटू बी। तो b का मान निगेटिव था तो हमने निगेटिव रखा और बटे में 100। 25 में 15 गए 10। और ये देखिए इन दोनों का जब गुणन करोगे आप, तो देखिए 15 × 5 = 75 का 5, 15 दूना 30, 7 37, 375/100। तो यानी 2 अंक बाद और ये सामने क्या हो जाएगा, इन देखो प्लस माइनस का गुणनफल माइनस हो जाएगा। और देखिए नीचे 2 जीरो है, तो यहाँ 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, तो 3.75। तो 10 में से 3.75 घटाओगे तो आपका उत्तर आएगा, जो आएगा 6.25%। ये अच्छा सही 1/4%। ये आपका पॉजिटिव में आया। पॉजिटिव में आया तो इसका मतलब क्या है, वृद्धि हो रही है। अगर इस वाले मान से ये वाला मान बड़ा होता तो ये निगेटिव में आता, और जब निगेटिव में आता तो ये क्या हो जाता, कमी हो जाता। तो इस प्रकार के सवालों में ये देखिए 6.25 यानी 6 सही 1/4% की वृद्धि हुई है। देखिए इसको बदले कैसे, तो 6.25 था, तो इसको हम क्या कर दिए 25/100 कर दिए। तो 25 × 25, 25 चौका 100, तो 6 सही 1/4% इसका उत्तर आ गया। तो देखिए दोस्तों, अगर प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न पूछेगा तो आप ए बी फार्मूले का प्रयोग करोगे, a + b + ab/100। और देखिए ये क्या है, ये अगर मान वृद्धि हो रही है तो इसका मान पॉजिटिव रखेंगे, और अगर कमी हो रही है तो इनका मान निगेटिव में रखेंगे, और इसी प्रकार सॉल्व कर लेंगे। हमने तीनों टाइप बता दिया, एक बार दोनों बार वृद्धि हुई, एक बार दोनों में कमी हुई, एक बार वृद्धि हुई और एक बार कमी हुई। तो देखिए कितने आसानी से ये सवाल सॉल्व हो गया। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।